Good morning, students. I am fine here, and I hope all of you are also fine at your home. Today, we are going to start a new chapter, that is chapter number 11. Chapter number 11, that is light, shadow, and reflection. नहीं, तीन चीजों का चैप्टर है ये। एक लाइट, दूसरा शैडो और तीसरा रिफ्लेक्शन। बहुत आसान है, उसको बहुत ध्यान से देखने की ज़रूरत है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया भी था कि ये वाला चैप्टर जो है वो क्लास 8th में भी है, 6 में भी है, 10th में भी है और 12th में भी है। तो इसीलिए इसके बेसिक्स क्लास 6 में है, इसीलिए ध्यान से देखने की ज़रूरत है। सबसे पहले लाइट और उसके बाद हम बाकी चीज़ों को पढ़ेंगे कि लाइट से एसोसिएटेड कौन कौन सी चीज़ें जो इस चैप्टर में दी गई हैं, और उसके बाद हम शैडो और रिफ्लेक्शन पर जाएंगे। ये दोनों बहुत लास्ट के टॉपिक हैं। पहले लाइट को हम डिस्कस करते हैं। ये जितना छोटा दिख रहा है उतना ही ज़्यादा वास्ट है। लाइट क्या है? लाइट के बारे में हम क्या कहते हैं? लाइट के बारे में ये कहते हैं कि ये एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। मतलब लाइट के बारे में ये कहा जाता है कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। जब भी हम लाइट की बात करेंगे तो हम ये कहेंगे कि लाइट जो है वो क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी है। इट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी है। अब यहां पर इससे आगे हम क्या कहेंगे? तो हम कहेंगे क्या कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। बहुत सारी चीजें फॉर्म ऑफ एनर्जी हैं, विंड भी फॉर्म ऑफ एनर्जी है, लेकिन ये विंड से अलग कैसे है या किसी दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी से अलग कैसे है? तो हम क्या कहेंगे कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच गिव्स अस सेंसेशन ऑफ सीइंग या विजन। मीन्स व्हाट कि लाइट एक ऐसा फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिसकी वजह से हम किसी चीज को देख पाते हैं। अगर लाइट ना होता तो हम किसी चीज को देख नहीं पाते। इसीलिए हम लाइट को जब पूरी तरह से डिफाइन करेंगे तो हम कहेंगे इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इनेबल्स अस टू सी एन ऑब्जेक्ट। नहीं, लाइट एक ऐसा फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो इनेबल करता है ताकि हम किसी भी चीज को देख पाए। एक ऐसा फॉर्म ऑफ एनर्जी जो हमें इनेबल कराता है कि हम किसी भी चीज को देख पाए, वही क्या है? लाइट है। क्लियर हो गया? लाइट के बारे में हमेशा ध्यान रखेंगे कि लाइट एक ऐसा फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिसकी वजह से हम किसी चीज को देख पाते हैं। इफ देयर इज नो लाइट वी कैन नॉट सी एनीथिंग। एक बात हमेशा ध्यान में रखिए, if there is no light, we won't be able to see anything। अगर लाइट नहीं है तो हम किसी भी चीज को देख नहीं पाएंगे। ये हमेशा ध्यान रखिए। लाइट के बारे में हमेशा ध्यान रखिए कि एक ऐसा फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिसमें किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम देख पा रहे हैं तो उसके लिए लाइट ही रिस्पॉन्सिबल है। और लाइट हमेशा ध्यान रखिए कि ये क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इफ देयर इज नो लाइट वी वोंट बी एबल टू सी एनीथिंग। मीन्स व्हाट कि अगर लाइट नहीं होगा तो किसी भी चीज को देखना हमारे लिए नामुमकिन हो जाएगा। क्लियर? यहां एक और चीज देखने वाली बात है, कंप्लीट एब्सेंस ऑफ लाइट, कंप्लीट एब्सेंस ऑफ लाइट इज कॉल्ड डार्कनेस या इज टर्म्ड एज डार्कनेस। अंधेरा क्या होता है बेटा? अंधेरा तो वही जगह होता है ना जहां पर लाइट ना हो। अगर लाइट एब्सेंट है, पूरी तरह लाइट जीरो है, तो वो क्या हो जाएगा? डार्कनेस कहलाता है। ये ध्यान रखना है, इसका उपयोग हम शैडो में करेंगे।
क्लियर है? यहाँ हमने दो चीजें पढ़ ली कि लाइट एक ऐसा फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिसकी वजह से हम किसी चीज को देखते हैं, एक ऐसा फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इनेबल्स अस टू सी एन ऑब्जेक्ट। दूसरी बात, इफ देयर इज नो लाइट वी वोंट बी एबल टू सी एन ऑब्जेक्ट। अगर लाइट नहीं होगा तो हम किसी भी चीज को नहीं देख पाएंगे। और कंप्लीट एब्सेंस ऑफ लाइट इज टर्म्ड एज, क्या कहलाता है? तो हम कहेंगे इज टर्म्ड एज डार्कनेस। कंप्लीट एब्सेंस ऑफ लाइट जो होगा ना, तो उसी को हम क्या कह देंगे? डार्कनेस कह देंगे। क्लियर हो गया? कोई प्रॉब्लम नहीं है? चलो नेक्स्ट पॉइंट, कि लाइट की भी कुछ लिमिटेशंस हैं। लाइट भी कई सारे ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जिनसे पास होता है या नहीं होता है। लाइट को पास करता है कि नहीं कोई ऑब्जेक्ट, उसके बेसिस पर लाइट हैज ऑब्जेक्ट्स हैव बीन क्लासिफाइड इनटू 3 ब्रॉड कैटेगरीज। ऑब्जेक्ट्स को 3 भागों में बांटा गया कि वो लाइट को पास करेगी कि नहीं करेगी। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स हैव बीन क्लासिफाइड इनटू 3 डिफरेंट पार्ट्स कि वो लाइट को पास करेगी या नहीं करेगी। उनमें सबसे पहला है ट्रांसपेरेंट, दूसरा है ट्रांसल्यूसेंट, और तीसरा है बेटा ओपेक। ठीक है, तो ये 3 हो गए डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट जिनके थ्रू हम ये देखेंगे कि लाइट पास होता है या नहीं होता है। इन ऑब्जेक्ट्स का नेचर क्या है लाइट के प्रति, और इनके एग्जाम्पल्स के थ्रू हम इनको समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले जिस ऑब्जेक्ट की हम बात करेंगे उसका नाम है ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट के बारे में क्या कहा जाता है? हम कहते हैं क्या कि एक ऐसा ऑब्जेक्ट, ट्रांसपेरेंट की जब भी बात आएगी तो हम कहेंगे द ऑब्जेक्ट दैट, अगर हम ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट की बात करें तो हम ये कहते हैं कि ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स आर दोज ऑब्जेक्ट्स दैट कंप्लीटली अलाउज द लाइट टू पास थ्रू देम। मीन्स व्हाट, कि वैसा कोई भी ऑब्जेक्ट जो कंप्लीटली लाइट को अलाउ करता है टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। लेट अस सी हियर, यहां बहुत ध्यान से देखिए कि ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट क्या है। द ऑब्जेक्ट्स दैट allows the light to pass through them completely। ऐसा ऑब्जेक्ट जो अपने आप से लाइट को पूरी तरह से पास कर देगा वो क्या कहलाएगा? ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट कहलाएगा। अब हम कैसे पहचानेंगे कि लाइट जो है वो पूरी तरह से पास हो रहा है या नहीं हो रहा है किसी भी ऑब्जेक्ट से? तो ये अगर चीजें हमें पहचाननी है तो हम एग्जाम्पल लेंगे एयर का। अगर मैं आपको बताऊं एग्जाम्पल में कि एयर एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो ट्रांसपेरेंट है, तो आप कहोगे कैसे? तो हम एक चीज नोटिस करते हैं कि हम अगर सन की तरफ देखते हैं तो बीच में कुछ दिखाई नहीं देता। सन को हम आसानी से देख लेते हैं ना। लेकिन क्या हमें ऐसा नहीं मानना चाहिए कि हमारे और सन के बीच में एयर भी होगा कहीं ना कहीं? लेकिन क्या एयर हमें रोकता है कि हम सन को ना देखें? नहीं रोकता ना। क्यों नहीं रोकता? क्योंकि एयर ट्रांसपेरेंट है, वो अपने से आर पार एक तरफ से दूसरे तरफ तक लाइट को आसानी से पास करने देता है। इसीलिए एयर क्या है? ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है। कोई भी ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट कभी नहीं रोकता लाइट को कि वो एक तरफ से दूसरे तरफ जाए। आई होप क्लियर है। पूरी तरह से पास करता है। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट जल्दी आपको दिखाई नहीं देगा। जल्दी क्या मतलब? दिखाई ही नहीं देता है। जैसे एयर कभी दिखा है हमें? नहीं दिखा। और हमारे बीच रहकर भी वो हमें एक दूसरे को देखने से भी नहीं रोकता। तो कहीं ना कहीं एयर क्या है? ट्रांसपेरेंट है। क्लियर हो गया? कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा एग्जांपल ग्लास भी है इसका। जो प्लेन ग्लास होता है वो भी ट्रांसपेरेंट होता है, उसके भी आर पार देखा जा सकता है, बशर्ते उस पर पेंटिंग ना हो किसी तरह की।
आई होप क्लियर है ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट को एक बार फिर से देख लीजिए कि ये एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो लाइट को पूरी तरह से पास होने देता है। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स आर दोज ऑब्जेक्ट दैट अलाउज द लाइट टू पास थ्रू देम कंप्लीटली। जो पूरी तरह से लाइट को अपने आप से पास कर देगा वो क्या कहलाएगा? ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। दूसरा क्या है? दूसरा है ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट। ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट क्या होता है? तो जब भी हम ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट की बात करेंगे तो हम ये कहेंगे कि ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट्स आर दोज ऑब्जेक्ट्स दैट पार्शियली अलाउज द लाइट टू पास थ्रू देम। ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट क्या होता है बेटा? एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो आधा अधूरा लाइट को क्या करता है? पास करता है। पास करता है लेकिन पूरी तरह से पास नहीं करता है। इसीलिए ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट की जब भी हम बात करेंगे तो हम कहेंगे क्या कि द ऑब्जेक्ट दैट partially allows the light to pass through them, नहीं, the object that partially allows the light to pass through them are called translucent object। जब भी हम ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट की बात करेंगे तो हम कहेंगे क्या कि जो ऑब्जेक्ट पार्शियली अलाउ करता है लाइट को पास करने में। अब यहाँ पर ये पार्शियली जो है ना, पार्शियली का मतलब होता है, पार्शियली का मतलब है आधा अधूरा, आधा अधूरा। अब आधा अधूरा लाइट को पास करता है। यहां पर इसका एग्जाम्पल क्या होगा? पेंटेड ग्लास, पेंटेड ग्लास, वाटर, ये सब क्या है? लाइट को आधा अधूरा पास करते हैं। अब इसका पता कैसे लगेगा आपको? पता लगेगा कब? जब क्या होता है कि आपने अपने घर में विंडो देखा होगा, विंडो में अगर कांच लगा है तो उससे सनलाइट भी आती है बाहर और आपका चेहरा भी दिख जाता है। क्यों? क्योंकि कुछ लाइट तो अंदर आ जाती है और कुछ क्या होता है, बाहर से ही वापस चली जाती है। आप ये देखोगे कि घर के बाहर जब आप जाओगे उसी विंडो के बाहर तो गर्मी ज़्यादा लगेगी क्योंकि सनलाइट ज़्यादा है वहाँ। आपके घर में उस कांच पर पड़ने की वजह से सनलाइट कमज़ोर हो गया, मतलब क्या कि सनलाइट कुछ तो वापस चला गया और कुछ अंदर आ गया। उसी को हम क्या कहते हैं? पार्शियली अलाउ करना। पार्शियली अलाउ करने का मतलब क्या है कि आधा लाइट तो अंदर आएगा। अब जरूरी नहीं है कि आधा ही आएगा, आधा से कम भी आ सकता है, आधा से ज्यादा भी आ सकता है। जनरली हम आधा कहते हैं। मीन्स व्हाट कि द ऑब्जेक्ट दैट पार्शियली अलाउज, जो मतलब आंशिक रूप से बहुत कम मात्रा में लाइट को अलाउ करता है टू पास थ्रू देम, आर कॉल्ड ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल में इसका पेंटेड ग्लास और वाटर हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट है बेटा सबसे इंपॉर्टेंट ओपेक ऑब्जेक्ट। इसी पर हमें चीज़ों को पढ़ना है। ओपेक ऑब्जेक्ट क्या है? इसका बहुत सिंपल डेफिनेशन है। ओपेक ऑब्जेक्ट के बारे में कहते हैं द ऑब्जेक्ट दैट डज नॉट अलाउज द लाइट टू पास थ्रू देम इन एनी कंडीशन। द ऑब्जेक्ट that does not allows light to pass through them in any condition, to pass through them in any condition is called ओपेक ऑब्जेक्ट। ओपेक ऑब्जेक्ट के बारे में हमेशा ध्यान रखना है कि ओपेक ऑब्जेक्ट वो होता है जो अपने आप से लाइट को किसी कीमत पर पास नहीं होने देगा, वही क्या कहलाएगा? ओपेक ऑब्जेक्ट कहलाएगा। क्लियर है? ओपेक ऑब्जेक्ट में हमेशा ध्यान रखना है कि कभी भी लाइट को पास नहीं करेगा, मतलब नहीं ही करेगा। ठीक है? एग्जाम्पल कि ये अगर मान लीजिए डस्टर है, अगर मैं इस डस्टर से ये जो आपको मार्कर दिख रहा है इसको मैं अगर ढक दूंगा तो
क्या आपको दिखेगा? नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि लाइट जो आ रहा था उसको ये जो ओपेक ऑब्जेक्ट है ना, इसने क्या किया, वापस भेज दिया, अंदर जाने नहीं दिया, और इस वजह से ये आपको नहीं दिख रहा मार्कर। तो कहीं ना कहीं ओपेक ऑब्जेक्ट कभी भी लाइट को पास ही नहीं करता, जिसकी वजह से आप ओपेक ऑब्जेक्ट के पीछे के ऑब्जेक्ट को कभी नहीं देख सकते, और इसीलिए वो ओपेक ऑब्जेक्ट कहलाता है। आई होप क्लियर है यहाँ तक। ओपेक ऑब्जेक्ट के बारे में ये कहा जाता है कि ओपेक ऑब्जेक्ट्स आर दोज ऑब्जेक्ट्स इन विच द लाइट कैन नॉट पास थ्रू देम। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो नोटबुक, अगर नोटबुक से आप अपना चेहरा ढक लोगे तो क्या सामने वाला आपको देख सकता है? नो, नहीं देख सकता। क्यों नहीं देख सकता? क्योंकि हमने जो नोटबुक से अपने आप को कवर किया है, वो नोटबुक हमारे चेहरे और बाहर के लाइट को क्या कर रहे हैं, नोटबुक उसको रोक रहा है। इसीलिए हम अपने चेहरे को अगर ढक ले तो कोई हमें नहीं देख सकता, या हम किसी और को नहीं देख सकते जो हमारे नोटबुक के पीछे है। आई होप क्लियर है। एक बार फिर से देख लीजिए ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट और ओपेक ऑब्जेक्ट को। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट होता है जो पूरी तरह से लाइट को पास करता है अपने आप से। मीन्स व्हाट, कि वैसा कोई भी ऑब्जेक्ट जो अपने आप से पूरी तरह से लाइट को पास करेगा वो क्या कहलाएगा? ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट कहलाएगा। अगर हम उसके एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में एयर हो जाएगा, या फिर हम कह सकते हैं दूसरे शब्दों में ग्लास हो जाएगा ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। दूसरा है ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट, एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो पार्शियली अलाउ करता है लाइट को पास करने में। मीन्स व्हाट, कि एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो पार्शियली अलाउ करता है लाइट को टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड translucent object. Translucent objects are those objects that partially allows the light to pass through them. वैसा कोई भी ऑब्जेक्ट जो पार्शियली अलाउ करता है लाइट को टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल में हम पेंटेड ग्लास या वाटर की बात कर लेंगे, क्योंकि वो आधा अधूरा लाइट को पास करता है। वही तीसरी ओर आता है ओपेक ऑब्जेक्ट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कभी लाइट को पास नहीं करता है। जैसे हम दीवार के पीछे खड़े हो जाएंगे तो दीवार क्या लाइट को पास करेगा? नहीं करेगा, तो वो ओपेक है। नोटबुक रख लेंगे अपने ऊपर, क्या हमें हमारा चेहरा दिखेगा? नहीं दिखेगा, वो क्या है? ओपेक ऑब्जेक्ट। अगर मैंने अपने हाथ को रख लिया तो हाथ से मेरा चेहरा ढक जाएगा, तो कहीं ना कहीं ये हाथ क्या है? ओपेक ऑब्जेक्ट है। तो ओपेक ऑब्जेक्ट के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, आपके आसपास ही हैं। तो आई होप ये तीनों आपको समझ में आ गया होगा। इसको बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है। नेक्स्ट क्लास में जब हम मिलेंगे तो इससे आगे डिस्कस करेंगे। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच।